शिवसेना शिंदे गुट के 8 उम्मीदवारों का ऐलान। मुंबई दक्षिण मध्य से राहुल शिवाले को टिकट, कोल्हापुर से संजय मंडली को दिया टिकट। शिरडी से सदाशिव लोखंडे और बुल्ढाना से प्रताप राम जाधव को उतारा। रामटेक सीट से कृपाल बालाजी का टिकट कटा। राजू पारवे को बनाया उम्मीदवार। शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हुए एक्टर गोविंदा मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। शरद गुट के नेता जयंत पाटिल बोले, गोविंदा अब इतने पॉपुलर नहीं रहे, किसी अच्छे एक्टर को ले लेना चाहिए था। सीएम एकनाथ शिंदे का पलटवार। जयंत पाटिल ने गोविंदा ही नहीं पूरी फिल्म इंडस्ट्री का किया है अपमान। शरद गुट की नेता विद्या चौहान का यूबीटी शिवसेना पर निशाना, कहा वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। विद्या चौहान की दो टूक, नॉर्थ ईस्ट मुंबई या दक्षिण मध्य मुंबई, इनमें से कोई एक सीट हर हाल में चाहिए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिली नवनीत राणा, कहा पीएम के 400 पार के नारे में अमरावती का भी होगा योगदान। रामपुर से आजम खान के करीबी असीम रजा का नामांकन खारिज। मौलाना नदवी ही सपा के आधिकारिक प्रत्याशी। रुचि वीरा के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे एसटी हसन, कहा मेरा टिकट कटने के पीछे आजम खान का हाथ। एसटी हसन का टिकट कटने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मैंने पहले ही कहा अखिलेश आपको बी फॉर्म नहीं देंगे, आपने यकीन नहीं किया। अखिलेश यादव पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा। समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी किया। आजम खान, जया बच्चन और डिंपल यादव का नाम शामिल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर है सपा, इनकी पार्टी में मची है आपसी कलह। यूपी के मुजफ्फरनगर में बोले सीएम योगी, आपने बीजेपी को चुना है, इसलिए यहां ना तो कर्फ्यू लगता है, न ही अराजकता का माहौल है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस में 9 सीटों पर बनी सहमति। कल पटना में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में होगा ऐलान। पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर अड़े पप्पू यादव, कहा इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनडीए 40 की 40 सीटें जीतेगी। सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में एनडीए के पक्ष में जबरदस्त लहर है, नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटें एनडीए जीतेगा। एलजेपीआर चीफ चिराग पासवान का बयान। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिले चिराग पासवान। सम्राट चौधरी, संजय झा और मंगल पांडे भी आए नजर। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का दावा, 14 की 14 सीट जीतेगा गठबंधन, 1-2 दिन में करेंगे उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन का बयान। दुमका से जेएमएम किसी को भी बनाए उम्मीदवार, जीतेगी तो बीजेपी ही। झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका, 5 बार के सांसद और 2 बार के विधायक राम टहल चौधरी कांग्रेस में हुए शामिल। झारखंड में बीजेपी और आजसू गठबंधन में लड़ेगी चुनाव। 13 पर बीजेपी और गिरिडीह सीट से एजेएसयू का उम्मीदवार होगा। 3 अप्रैल को वायनाड में नामांकन दाखिल करेंगे राहुल गांधी। 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। बाड़मेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने पर्चा भरा, बीजेपी की जीत का किया दावा। बिहार के गया से जितन राम मांझी ने भरा नामांकन। एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मिली गया की सीट। चुनाव प्रचार में जुटी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अमेठी में घर जाकर लोगों से की बात। पिथौरागढ़ में सीएम धामी का चुनावी कैंपेन, लोगों से की मुलाकात, बीजेपी को जीतने की अपील की। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया प्रचार, डोर टू डोर कैंपेन में लोगों से की मुलाकात। सीपीआईएम ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। केरल की 15 और बंगाल की 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। सीपीएम नेता वृंदा करात का बयान, वित्त मंत्री चुनावी रण छोड़कर भाग रही हैं, इससे पता चलता है बीजेपी का 400 पार का नारा कितना खोखला। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं, ईडी रिमांड 1 अप्रैल तक ईडी रिमांड बढ़ाई गई। गवाहों के साथ बिठाकर पूछताछ करना चाहती है ईडी। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में खुद पैरवी की, कहा बिना आरोप बताए मुझे गिरफ्तार किया, 2 साल से केस चल रहा है, न मैं आरोपी हूं न मैं दोषी। सीएम केजरीवाल ने पूछा, क्या 4 बयान सीएम को गिरफ्तार करवाने के लिए काफी, आपको खत्म करने का आरोप भी लगाया। अरविंद केजरीवाल बोले, शराब घोटाला ईडी जांच के बाद शुरू हुआ, शरद रेड्डी ने गिरफ्तार होने के बाद बीजेपी को पैसे दिए। कोर्ट में पेशी से पहले बोले सीएम केजरीवाल, राजनीति साजिश के तहत हुई गिरफ्तारी, जनता देगी इसका जवाब। केजरीवाल के आरोपों पर ईडी का जवाब, कानून के सामने सीएम और कॉमन मैन बराबर, सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं केजरीवाल। ईडी ने कोर्ट से कहा, केजरीवाल के खिलाफ सारे सबूत कागज पर, हवाला रूट से आपको मिली 100 करोड़ की घूस। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा, मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं, कार्यपालिका से जुड़ा मामला एलजी देखेंगे। अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, उनकी सेहत ठीक नहीं, सुनीता केजरीवाल का बयान। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष एकजुट, कल बीजेपी हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेगा इंडी अलायंस। मोदी सरकार ने मनरेगा में मजदूरी की दरें रिवाइज की, राज्यों के हिसाब से नई रेट लिस्ट हुई जारी। राहुल गांधी ने कहा, हमारी सरकार बनी तो मजदूरों का मेहनताना 400 रुपए प्रतिदिन करेंगे, पीएम मोदी ने सिर्फ 7 रुपया बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का ट्वीट, बुलेट ट्रेन के लिए बन रहे हैं
बेसाल्ट ट्रैक के बारे में बताया। मोदी 3.0 में और भी कुछ नया होगा। यूपीएसटीएफ ने 4 रोहिंग्याओं को किया गिरफ्तार, बांग्लादेश के रास्ते भारत में हुए थे दाखिल। कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत की बढ़ सकती है मुश्किलें, कंगना रनौत पर किए पोस्ट की होगी जांच, दिल्ली एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिया आदेश। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 655 अंक चढ़कर 73,651 पर हुआ बंद। रुपए में 6 पैसे की गिरावट दर्ज, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 39 पैसे पर रहा।